हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी फिलहाल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 का पार्ट 2। हम इससे पहले के पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग ने सारे पार्ट ही करने हैं अभी तक जितने भी एग्जाम्स में आए हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग साइंस का कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप लोग डाउन कर सकते हैं मोबीशाला ऐप और आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज BIOM8874। इस कोड का इस्तेमाल कर आप बायोलॉजी का पूरा कंटेंट ले सकते हैं मोबीशाला के प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आप लोगों के साथ में नुपुर गुलाटी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए चलते हैं 2000 का पार्ट 2014 का पार्ट 2 एक्चुअली। What are the basic unit from which human spare part can be created? हमारी बॉडी के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो किससे बनते हैं? हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो बनते हैं स्टेम सेल से। जितना भी जो भी बनेगा वो किससे बनेगा? वो बनेगा स्टेम सेल से। हमारी बॉडी में स्टेम सेल सारे ऑर्गन्स को बनाती है। इसलिए माँ और बच्चा जिस नली से, जिस पाइप से जुड़ा हुआ होता है, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, या हम लोग एलेंटॉइस भी बोलते हैं, या हम लोग इसको अम्बिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। पहले तो हमको पता ही नहीं लगता था कि भाई इसका हमको करना क्या है। आज के डेट में हमको पता है कि इसको बचा करके रखना है। तो इसीलिए मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लेसेंटल बैंक्स खुल रहे हैं जिसके अंदर हम आपके प्लेसेंटा को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए, कभी भी कोई चीज चाहिए हो, तो आप लोग यहां से जाकर अपने स्टेम सेल्स को ले सको। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेसेंटल बैंक्स को बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Adherent mucoid alkaline substance covering the inner lining of stomach। जो आमाशय होता है, जो पेट होता है, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। वो कवर्ड क्यों की जाती है? पहला ऑप्शन डाइजेस्ट स्टार्च, नहीं, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है माइलेज के थ्रू। नेक्स्ट, एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, नहीं, क्योंकि इतना सारा एसिड होता है भैया, बैक्टीरिया के एक्ट क्या ही करेगा। तीसरा, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा, ये म्यूकोसा का जो पेप्सिन होता है उससे बचाता है। बिल्कुल सही। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो रिलीज होता है, एक्चुअली उसमें एसिड भी होता है। अब एसिड स्टमक में HCl नाम का एक एसिड प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रेजेंट है। तो ये HCl क्या करता है, बेसिकली स्टमक को पूरा का पूरा एसिड भर के रहेगा, तो स्टमक को क्या करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा। स्टमक के अंदर क्या होगा, एंजाइम सही से काम करेंगे नहीं। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये उसको बोलता है भाई कोई बात नहीं, तू वही एसिड को रख, मैं क्या करता हूं, मैं इसकी अंदर की लाइनिंग को कवर कर देता हूं ताकि तेरे एसिड के अफेक्ट से स्टमक की वॉल जले नहीं। तो ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोसा। वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा नहीं, इसका काम नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी, म्यूकोसा के पेप्सिन की कार्रवाई को रोकता है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू, मतलब जीभ का कौन सा हिस्सा बिटरनेस बताता है। एक जीभ को देखिए, जीभ क्या होती है, इस तरीके से इसके सेक्शंस को मैं डिवाइड करती हूं। पीछे वाला हिस्से को बोल दिया बिटर, आगे वाले हिस्सा क्या करता है, स्वीट। स्वीट भी करता है, सॉल्टी भी करता है, ये बिटर भी करता है, स्पाइसी भी करता है, और साइड के दोनों पार्ट सॉर टेस्ट बताते हैं, खट्टा टेस्ट बताते हैं। ऑल्दो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको गलत हुए हुए, गलत बताए हुए बहुत जमाना हो गया। बहुत पहले हमको पता लग गया था ये कॉन्सेप्ट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बेटा हमारे पूरे जीभ में छोटे 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 से छेद होते हैं जिसे पैपिलास बोलते हैं। ये सारे के सारे पैपिलास हर टेस्ट को बता सकते हैं। हर पैपिला हैविंग 5 डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स, जो ये टेस्ट बर्ड है 5 हैं, ये बता सकते हैं। ये हमको पहले ही, मतलब ये गलत हो चुका है, पर हमारे एग्जाम में और एनसीईआरटी के अंदर अभी तक चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसी तरीके से करो इसको। आगे का हिस्सा है, आगे ए से, इसलिए इसको एंटीरियर बोलते हैं। पीछे का हिस्सा है इसलिए इसको प्रोस्टीरियर बोलते हैं। पीछे आगे, तो प्रोस्टीरियर बिटर टेस्ट कौन बताता है, प्रोस्टीरियर बता रहा है। तो बिटर टेस्ट कौन बता रहा है, प्रोस्टीरियर पार्ट बता रहा है। मिडिल पार्ट में कुछ है नहीं, एज पे कुछ है नहीं, टिप पे स्वीट एंड सॉल्टी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोस्टीरियर, पीछे का हिस्सा।
एमनियोसिंथेसिस इज अ मेथड फॉर, एमनियोसिंथेसिस बेसिकली क्या है बेटा? एमनियोसिंथेसिस एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या पता लगाते हैं? एमनियोसिंथेसिस एक टेक्निक है जिससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अबॉर्शन, अमाइनो एसिड सीक्वेंस नहीं, हम फीटल हेल्थ बताते हैं। बच्चे की कंडीशन क्या है, भ्रूण का स्वास्थ्य क्या है, कहाँ माँ के पेट के अंदर उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो ट्रांसजेंडर तो नहीं बन रहा, उसके अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उस सबको जो बताता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा एमनियोसिंथेसिस। बट एमनियोसिंथेसिस के साथ ना एक प्रॉब्लम हो रहा है। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है? एमनियोसिंथेसिस के अंदर हम लोग फीटस का सेक्स भी पता लगा लेते हैं, बच्चे का लिंग क्या है तो भाई फीमेल फ्यूटिसाइड होता है, इसीलिए इंडिया में एमनियोसिंथेसिस बैन है। आप लोग ये कराने के लिए बाहर जा सकते हो, पर यहाँ पर तो बैन किया गया है, यहां नहीं होती हमारे यहाँ पर एमनियोसिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ कंडीशन, भ्रूण के स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करती है एमनियोसिंथेसिस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैस इज, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, लिबरेट कर रही है मतलब बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना दे रही है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रही है। तो बेसिकली लिबरेट क्या हो रहा है, मतलब बाहर क्या निकल रही है? ऑक्सीजन। अगर यहां पर ये फोटोसिंथेसिस वर्ड हटा दे और वो बोले कि प्लांट में रात के टाइम पर कौन सी गैस बाहर निकल रही है, आंसर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर एकदम बदल जाएगा, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरीली फॉर ब्लड कोएगुलेशन? मतलब वो सिंपल सी एक चीज बोल रहा है, इसमें से कौन सा टाइप ब्लड को क्लॉट करने के काम में आता है? कौन सा टाइप ब्लड को क्लॉट करने के काम में आता है? आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे कि मैम मजा नहीं आ रहा और लाइव लो, लाइव सेशंस लिए जाएंगे। बिल्कुल मैं लाइव भी शुरू करूंगी, पर वो मैं शुरू करूंगी मॉक टेस्ट के लिए, सो दैट की मॉक टेस्ट आप लोग सभी लोग आंसर कर सको आप लोगों के एग्जाम से पहले। एनडीए और सीडीएस दोनों का एग्जाम है आप लोगों का 10 से, तो हाँ मैं मॉक शुरू करूंगी आप लोगों के लिए, उसका टाइम मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगी ताकि सभी लोग अवेलेबल रह सको। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलती हूं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन? ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन सा टाइप जो होता है वो जरूरी होता है? देखिए, प्लेटलेट्स, यस, ये ब्लड क्लॉट करता है। रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाइट ब्लड फाइट करता है जर्म्स के अगेंस्ट। लिम्फोसाइट्स, ये भी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, बट ये एंटीबॉडी बनाता है, या मैं हिंदी में बोलूं तो ये प्रतिरक्षक का निर्माण करता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? प्लेटलेट्स। रक्त को जमावट के लिए क्या चाहिए? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जैसे डेंगू के अंदर, डेंगू एक बीमारी होती है जिसमें प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है? कम हो जाता है। इस केस के अंदर ब्लड क्लॉट होना मुश्किल होता है, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि भैया हार्ट ब्रेसेस वाला ब्रश नहीं करना, इसको ज्यादा बाहर मत लेकर के जाना। ये सारी चीजें डॉक्टर्स बताते हैं कि भैया ब्लड क्लॉट नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पहली एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो पहली एंटीबायोटिक जब बनाई गई थी तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। किस फंगस से बनाई थी? क्योंकि आप देख रहे हो इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है लगभग हर साल। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नाम से एक फंगस थी जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई। क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाई। क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाई। नेक्स्ट, वायरस के पास में क्या होता है? वायरस क्या होता है? देखो, वायरस के पास में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये सारी प्रोटीन की बनी होती है। ये वायरस है बेसिकली। वायरस की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये प्रोटीन की बनी है, इसे कैस्पिड बोलते हैं। इसके बीच में हमारा जेनेटिक मटेरियल कहीं घूमा घूमा सा पड़ा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। दैट इज न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो इसको आप लोग, इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो।
एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये किससे बना होता है वायरस? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसमें और कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, आगे चले। बाय विच द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटर्मिन बिफोर बर्थ। बच्चे के जन्म से पहले सेक्स कैसे पता लगाया जा सकता है? स्पर्म ऑफ फादर, फीटस ऑफ मदर, दोनों से। देखो, लड़की हमेशा एग दे रही है। जब वो एग दे रही है तो वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम दे रही है। मेल स्पर्म या तो वाई दे रहा है या तो एक्स दे रहा है, तो डेफिनेटली भैया स्पर्म ऑफ फादर पे तो डिपेंड करता ही करता है। नेक्स्ट, फीटस ऑफ मदर। अब इससे कौन सा बच्चा बन गया? अगर ये बन गया तो मेल है, ये बन गया तो फीमेल है, दिस इज फीटस। फीटस ऑफ मदर से भी पता लगाया जा सकता है मां के पेट में, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बोथ ए एंड बी। ए और बी। स्पर्म ऑफ फादर से भी पता लगा सकते हैं, फीटस ऑफ मदर से भी, मां के पेट के अंदर जो भ्रूण है उससे भी पता लगाया जा सकता है, पर हाँ, तीसरे महीने के बाद। क्योंकि बच्चे का लिंग कब बनता है? मां के पेट में जब वो 3 महीने का हो जाता है तभी बच्चे का लिंग बनता है। तो बच्चे का सेक्स कब बनता है? 3rd मंथ में। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। आगे चलिए। व्हाट मे बी द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। कौन से, किस चीज की कमी से थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग हो जाती है? बेटा, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे थायराइड ग्लैंड की वजह से इसमें गोइटर हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो जो इससे रोग शुरू हो जाएगा, दैट इज घेंगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। इससे क्या होना शुरू हो जाएगा? गोइटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो माल फंक्शनिंग क्या होती है? आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आयोडीन की वजह से होती है। पहले क्या था, गोइटर ना बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो हमको समझ में आया कि भाई लोगों के शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है। तो हमको लगा कि भाई लोगों की बॉडी में, मतलब इस ऐसे खाने की चीज में आयोडीन को डाल दिया जाए जो हर बंदा खाता है, जो कोई बंदा मना नहीं कर सकता कि भाई मैं नहीं खा रहा, हर बंदा ये खाएगा। तो हम लोगों को समझ में आया कि भाई सबसे अच्छी चीज इज नमक। नमक में डाल दो। जब भी कभी हम किसी भी केमिकल को, किसी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू को खाने में ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू को खाने में ऐड करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। तो हमने क्या करा, नमक में आयोडीन को ऐड करने लगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई नमक एक ऐसी चीज है जो हर बंदा खाएगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको मिलेगा और सब क्या करेंगे? इसको खाएंगे। तो हमने क्या करा, नमक के अंदर आयोडीन को ऐड करना शुरू कर दिया। आज की डेट में जो नमक हमारे घरों में आता है दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट, दैट इज आयोडाइज्ड नमक या आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। आयोडाइज्ड नमक हमारे घरों में आता है। यही आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है ये आपको गोइटर से बचाता है। तो अब हमारे देश में गोइटर का कोई भी मरीज नहीं है। गवर्नमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया इज फ्री कंप्लीटली फ्री फ्रॉम गोइटर। चलिए, तो फिलहाल इस क्लास को यहां पर फिनिश करती हूं। इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग कंटेंट के लिए मोबीशाला के प्लेटफॉर्म पर एक कोड लगा सकते हो, डाउनलोड कीजिएगा उसको। एक कोड लगाइएगा दैट इज BIOM 8874। इस कोड से आप लोग सारा कंटेंट साइंस का ले सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।